बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर आमिर जावेद और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम एनिमल्स में शुगर केन मड का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। शुगर केन मड क्या होता है, इसकी कितनी एनर्जी होती है, इसकी कितनी गज़ाइयत होती है, इसमें कितनी प्रोटीन होती है, कितना फाइबर होता है, कितने मिनरल्स होते हैं, इसके कितने फ़ायदे हैं और कितने नुकसान हैं, इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे हम आज की इस वीडियो में। गन्ने की फसल को किसान लोग जब फैक्ट्रियों में शुगर मिल्स में भेजते हैं तो उसका जूस निकाला जाता है। वो जूस प्योर फार्म में नहीं होता, उसको प्योर फार्म में बनाने के लिए उसमें काफ़ी सारे केमिकल्स डाले जाते हैं। बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग के बाद उसको शुगर केन जूस को प्योर फॉर्म में निकाला जाता है। इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गुजारी जाती है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी गुजारी जाती है, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस गुजारी जाती है। इसके अलावा बहुत से और केमिकल्स इसमें ऐड किए जाते हैं। ये केमिकल्स मुज़र सेहत तो होते हैं, लेकिन इनमें हम इसकी जब ओवर यूज़ करते हैं तो ये ज़्यादा टॉक्सिक रिजल्ट काज करते हैं। इनके फ़ायदे भी हैं बॉडी में, लेकिन किसी भी मिनरल का, किसी भी विटामिन का, कोई भी चीज़ जो जिस्म के लिए फ़ायदेमंद हो, उसकी अगर हम ओवरडोज यूज़ करेंगे तो उसका ज़्यादा नुकसान होता है। एंड प्रोसेस में आखिरी मराहिल में शुगर केन जूस को प्योरीफाइड फॉर्म में सेपरेट कर लिया जाता है। इससे मज़ीद आगे फिर शुगर, चीनी और बाई प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं। जो इसके नीचे मैला बचता है, जिसको हम शुगर केन मड या शुगर केन प्रेस कहते हैं, उसको सेपरेट कर लिया जाता है। इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। इसके जितनी भी न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। इसको एनिमल की फीड में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके रिज़ल्ट्स भी हैं, इसमें मिनरल कंटेंट अच्छे होते हैं, इसलिए हम इसको एनिमल की फीड में इस्तेमाल करते हैं। शुगर केन मड का ड्राई मैटर देखें तो वो 26% यानी 26% होता है। 26% ड्राई मैटर का मतलब ये है कि इसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होने का मतलब ये है कि इसमें फंगस लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और जो भी फंगस है, जो भी टॉक्सिन्स हैं, फंगस की वजह से टॉक्सिन्स बॉडी में जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका जो सोल्यूशन है वो ये है कि अगर हम इसको यूज़ करना चाहते हैं तो हम इसको ड्राई फॉर्म में, इसको सबसे पहले हम इसका जो ड्राई मैटर है वो ज़्यादा करें, इसका मॉइस्चर कंटेंट कम करें, इसको सन ड्राई करें। सूरज की जो रोशनी है, सूरज की जो धूप होती है, वहाँ पर आके इसको काफ़ी ज़्यादा सुखाएं। जितना हम इसको ज़्यादा खुश कर सकते हैं उसको खुश करके इसके हम पैलेट फॉर्म में इसको हम प्रेस करके, जिस तरह साइलेज को प्रेस करते हैं, साइलेज बनाते हैं, उस तरह हम इसको एयर टाइट करके स्टोर कर सकते हैं, जिसकी वजह से इसका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो कम हो जाएगा और एनिमल इसको अच्छे तरीके से खा लेगा, इसको साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। ज़्यादा नुकसान मॉइस्चर कंटेंट में फंगस के लगने से होता है। अगर हम इसकी सीपी की बात करें, यानी क्रूड प्रोटीन की बात करें तो वो 10.4% 10 to 11% होती है, जो कि बहुत अच्छी सीपी है। कॉर्न का हम साले बनाते हैं, मकई का साले बनाते हैं, उसकी सीपी 8 से 8.5% होती है, उससे इसकी सीपी ज़्यादा है। तो ये हम इसको एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छी सीपी है इसकी। इसके अलावा इसका जो क्रूड फाइबर होता है वो तकरीबन 12% होता है। फ़ैट कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा होता है। फ़ैट कंटेंट इसमें तकरीबन 11% होता है, जो कि मोर दैन 10% जो फ़ैट कंटेंट है वो बहुत कम चीज़ों में होता है। जो हम खाल इस्तेमाल करते हैं, खाल केक्स जिन्हें कहते हैं, तो उनमें अल्टीमेट फॉर्म इसकी 10% ही होता है इसमें। और जो राइस पॉलिश है उसमें इतना होता है। कुछ सीड्स हैं उनमें फ़ैट कंटेंट 10% से ज़्यादा होता है। तो इसका ये हमें जो शुगर केन मड मिली है, इसका फ़ैट कंटेंट 11% होता है। तो इसको हम अच्छी डाइट के तौर पर ले सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसमें कैल्शियम और फास्फोरस कंटेंट कितना होता है। इसमें कैल्शियम तकरीबन 26% होती है और इसमें फास्फोरस तकरीबन 11% होती है, मतलब कि 11 ग्राम होती है इसमें, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। इतनी फास्फोरस बमुश्किल ही किसी बाकी चीज़ों में मिलती है। इसको हम बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर केन मड को हम ऐसी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे फास्फोरस की ज़रूरत होती है बॉडी में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखेंगे कि रेड यूरिन बेबीज़ या एनिमल को पाइका हो जाता है फास्फोरस डेफिशिएंसी से, इंटेस्टाइन के अंदर वर्म्स होते हैं, तो उस फॉर्म में एनिमल्स में फास्फोरस की ज़्यादा ज़रूरत होती है।
तो इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चोकर में फास्फोरस की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, हम इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस लिहाज से ये मड, शुगर केन मड एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, अच्छी डाइट है, जिसको हम इन मकासद के लिए इन कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिर में बात करेंगे हम मिनरल कंटेंट के बारे में, यानी ऐश कंटेंट के बारे में। शुगर केन मड में ऐश कंटेंट 23 to 24% होता है, जो कि बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम इसको लो डोज में इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी भी मिनरल को हम उसकी एक ख़ास लिमिट से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उसकी टॉक्सिसिटी होती है और फ़ायदा देने की बजाय उसका नुकसान होता है। तो इसलिए इसमें क्योंकि मिनरल कंटेंट बहुत ज़्यादा है तो हम इसको लो डोज में ही इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करेंगे कि एनिमल्स में ये कैसे इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल करना है। एनिमल्स की फीड में ड्राई मैटर की बेस पे जब भी हम फीड फार्मुलेशन करते हैं तो ड्राई मैटर की बेस पे ही की जाती है। तो ड्राई मैटर का हम जो एनिमल का, लेट्स सपोज के एनिमल का बॉडी वेट है 500 kg, हम उसको 2% या 3% ड्राई मैटर की बेस पे हम इसको दे रहे हैं। तो उसका लेट्स सपोज के 15 kg बनता है कि हम इसको डेली का राशन कितना देते हैं ड्राई मैटर की बेस पे 15%। तो 15% का 15% हम 15% देते हैं। टोटल जितना बॉडी का रिक्वायरमेंट है डाइट की ड्राई मैटर बेस पे, उसका हम 15% ही देते हैं, दे सकते हैं शुगर केन मड। तो ये तकरीबन अगर 15 kg है तो उसका 2.25 kg, मतलब 2 से 3 kg हम ऑफ़र कर सकते हैं शुगर केन मड एनिमल की डाइट में। तो ये कम क्वांटिटी हम क्यों इसमें ऐड करते हैं? तो एक तो इसमें मिनरल कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से हम इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम इस्तेमाल करते हैं। मिनरल्स जो हैं बॉडी में वो उसका फ़ायदा होता है, लेकिन मिनरल्स को हम अगर उसकी ओवरडोज इस्तेमाल करेंगे तो उसका फ़ायदा होने की बजाय उसकी टॉक्सिसिटी होती है, उसका नुकसान होता है। दूसरी बात ये है कि इसमें जब इसकी फार्मूलेशन करते हैं हम शुगर केन फैक्ट्रीज़ में, जब उसको प्योरीफाई किया जाता है तो उसमें केमिकल्स डाले जाते हैं, उसमें सल्फ़र की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, उसमें और भी मिनरल्स, इनऑर्गेनिक मिनरल्स ज़्यादा होते हैं, तो उनका ज़्यादा इस्तेमाल एनिमल की हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता, मुज़र सेहत होता है। इसका जो असल प्रोसीजर है वो ये है कि एनिमल को जब भी ऐसी कोई फीड दी जाती है जिसमें थोड़ा सा ख़तरा होता है कि इसमें टॉक्सिन्स हो सकते हैं, तो ऐसी फील्ड में टॉक्सिन बाइंडर का रेगुलर बेस पे इस्तेमाल किया जाता है। हमने जानवरों को अगर शुगर केन मड इस्तेमाल कराना है तो उसमें साथ टॉक्सिन बाइंडर भी लाजमी इस्तेमाल कराने हैं। अगर इस्तेमाल नहीं कराएंगे तो एनिमल्स में ज़्यादातर मैस्टाइटिस के इशू आएंगे। तो हमें इस चीज़ से की एहतियात करनी चाहिए कि एनिमल जो लैक्टेटिंग में हैं, जो मिल्किंग में हैं, जो दूध देते हैं, उनको हम इसका कम से कम इस्तेमाल ही कराएं। अगर हमने फैटनिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किए हैं, एनिमल्स को हम मोटा करने के लिए, उनकी फैटनिंग के लिए, गोश्त के लिए अगर हम जानवरों को रख रहे हैं तो वहाँ पे हम ये इस्तेमाल करा सकते हैं, क्योंकि उनमें अगर मैस्टाइटिस के इशू आ भी गए तो उनका ज़्यादा मसला नहीं बनता। लैक्टेटिंग एनिमल्स में अगर मैस्टाइटिस का इशू आ जाए तो वो बहुत ज़्यादा मसला होता है। शुगर केन जूस की प्योरीफिकेशन के दौरान सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल किया जाता है। सल्फ़र डाइऑक्साइड सल्फ़र टॉक्सिसिटी, सल्फ़र पॉइजनिंग का बायस बनती है। सल्फ़र पॉइजनिंग एनिमल्स में पॉलीइंसेफेलोमलेशिया काज करती है, जिसकी वजह से नर्वस डिसऑर्डर्स पैदा होते हैं। एट दी वेरी एंड अगर हम देखें कि हम एनिमल्स में ये इस्तेमाल करा सकते हैं या नहीं करा सकते, तो लैक्टेटिंग एनिमल्स में हम उनके बॉडी वेट के लिहाज से, ड्राई मैटर के लिहाज से जितना हम राशन देते हैं, जितनी खुराक देते हैं, उनका 15% के लिहाज से हम ये फीड करा सकते हैं। तो उनके लिए भी हमने जो चीज़ें साथ एहतियात करनी है जिस चीज़ की, वो ये है कि इसमें हमने बाकायदगी के साथ टॉक्सिन बाइंडर इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसका मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसमें फंगस लगने के इम्कानात बहुत ज़्यादा होते हैं, और जो फंगस है वो एनिमल में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी क्रिएट करती है और एनिमल की जान को इसका ख़तरा हो सकता है।